जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को दर्शाता है और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, जो तुम गलत कर रहे हो, जो तुमसे भूल हो रही है, उन सभी के बारे में पूर्णतः बातचीत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें भी इस तरीके से इग्नोर और अनदेखा करके नहीं जाना है। यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाना, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर के आई है। से पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम अपने जीवन में एक बहुत ही खुशी प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम भटक रहे हो तो भटकते ही रहोगे। यदि आज मेरी बात को ना माने तो तुम जीवन भर इसी तरीके से भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हे मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है। यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए तो क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ। परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे भाभी को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी, जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ। और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा? यह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा पाठ प्राणा करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे। फालतू बात को ना समझते हो, तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें बताती है वह तुम्हारे फायदे के लिए होता है, तुम्हारे लाभ के लिए ही होता है, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी संतानें हैं, जितनी भी इस धरती पर मेरे भक्त हैं, वह कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करें और मेरी पूजा आराधना करने के बाद कभी भी अपने आप को निराश न होना पाए। क्योंकि यदि वह निराश हो गए तो मेरा क्या मतलब है? मैं माता हूँ, मैं अपने बच्चों का दुख दर्द कभी भी नहीं देख सकती हूँ और ना ही मेरा दिल ऐसा कहता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि तुम किसी न किसी तरीके से सुधर जाओ, अपने जीवन का सुधार कर लो। जो भी बुराई के रास्ते तुम्हारे हैं उन्हें छोड़कर मेरे पास में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्योंकि यदि एक बार बालक से गलती हो जाती है तो उसके माता पिता को माफ कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा दूंगी। जिस प्रकार से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तुम कभी भी अपनी उसे लक्ष्य को नहीं भूलोगे जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी भी तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे और कभी भी तुम कोई गलत कार्य भी नहीं करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यदि तुम मेरी बात को नहीं माने तो आज मैं तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी, क्योंकि तुमने एक बहुत भारी गलती की है। इस गलती की वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बुलाने पर भी दोबारा वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बात को हर तरीके से इग्नोर और अनदेखा करते रहते हो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, पर मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितना तुम्हें समझाऊं? यदि आज नहीं समझ हो तो मैं सदैव के लिए छोड़ दूंगी तुम्हें, और तुम तो इसी प्रकार से अपने जीवन में भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। बस तुम अपने जीवन का अंत कर लो इसी तरीके से, क्योंकि जब कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा, मंजिल तुम्हारे सामने नहीं होगी और तुम्हारा कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास एक रास्ता बचेगा। परंतु यदि माता की शरण में आ जाते हो, अपनी काली माता के दरबार में आ जाते हो, तो तुम्हें हर उसे चीज से मुक्ति मिल जाती है जो तुमने गलत किया है। जो तुम्हारे दुख दर्द है वह सब गायब हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं।
मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है, तुम्हें स्वीकार है, तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतान को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो, अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हो, मैं बार बार कर रहा हर कठिनाई के साथ एक समाधान आता है और हर तूफान के बाद सवेरा होता है। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसके साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना होगा। याद रखना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो भी हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हें बस अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर भरोसा करना होगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन का यह समय एक महत्वपूर्ण पड़ाव है मेरे बच्चे। यह समय न केवल तुम्हें अपने जीवन की दिशा चुनने का मौका दे रहा है, बल्कि तुम्हें खुद को समझने और अपनी ताकत को पहचानने का भी अवसर प्रदान कर रहा है। जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, वे केवल तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है और तुम्हें उसे ढूंढना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें, मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिनसे तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिक दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।
अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है, हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी, जिस कारण तुम दिन रात रोते हो। वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा न ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। न तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद वीडियो को सुन रहे हैं आप में से कोई लोग ट्विन फ्लेम भी है, ओके? कोई आपको ये बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं किया, बस स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि अचानक से सब कुछ हो गया। ठीक है, उनकी तरफ से आया है मैसेजेस, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। ओके, 222 भी आया है यहाँ पर। वाओ, मैंने जस्टिस कहा और यहाँ पर 222 आ चुका है। अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, मैं चाहूँ और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओ माय गॉड, डिवाइन कह रहे हैं, परम पिता परमेश्वर कह रहे हैं, ये बात आपको ठीक है, वह चाहे और कार्य पूरे ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ओके, और मैसेजेस आए हैं। कोई मुझे यहाँ पर एक चीज लिख रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है, ठीक है, या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मूलता है। कोई राम 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 लिखता है या राधा 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 लिखता है, उनको हैबिट है या वह सोच रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है लिखते हैं ना लोग राम राम या राधा राधा लिखते हैं, तो इसके लिए डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। अचानक से चैनल मैसेज आया है स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आया है, या हो सकता है डिवाइन कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए।
ठीक है, चौपाई चैनल मैसेज की तरफ से आया है। ये अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने आपको चूज कर लिया है और अभी तक नहीं ऐसा किया है तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर माला जाप नहीं कर रहे हो, ध्यान साधना नहीं हो पा रहा आपसे, आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, राधा राधा लिख सकते हो, राम राम भी लिख सकते हो। यू आर चार्मिंग, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, गॉसिप हो रही है आपके बारे में, एक्चुअल में बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है। ठीक है, आपके चार्मिंग को देखकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। आप बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा का विषय बने हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने कुछ तो ऐसा किया, आपको पता है, मुझे लग रहा है ना, बहुत ज्यादा एक सैड एनर्जी होती है ना, कि बहुत ज्यादा दुखी इंसान, बहुत ज्यादा मतलब जब भी घर से निकलना, कुछ भी करना, मतलब एक चेहरे पर हमेशा एक होती है ना, तेज एक रौनक होता है जिससे बहुत सारे लोग भांप लेते हैं कि इंसान सुखी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं कि इंसान दुखी है। तो वह चीज मैं देख रही ही हूँ कि पहले के मुताबिक अब अगर आपके फेस को कोई देखेगा, कोई आपके चेहरे को देखेगा, तो वह यह कह सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एकदम संतुष्ट है, इसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं सता रहे, इस पर परमेश्वर की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। इसके चेहरे का रौनक, इसके चेहरे का तेज ही बता रहा है कि ये अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, ये बातें हो रही हैं। मुझे लगता है आपने ना अपने आप को मतलब किसी ऐसे षड एनर्जी से शिफ्ट किया है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वो तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा, कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑन प्रश्न हो रहा है गाइस, आपकी फैमिली में किसी का एक्चुअल में मैं बताऊं तो आप अब इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर धीरे धीरे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपका बहुत